आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गौर कर रहे हैं। ये बताते हैं कि हमारे दिमाग के केमिकल्स और आज की दुनिया में हमारी आदतें कैसे जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। कैसे कुछ चीजें हमें फौरन अच्छा महसूस कराती हैं, पर शायद लंबी खुशी की कीमत पर। हाँ बिल्कुल। स्रोत असल में एक फ्रेमवर्क की बात करते हैं। डोस कहते हैं उसे। डोज। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। डोज, ओके। हाँ, ये चारों ही हमारे महसूस करने, हमारे व्यवहार सबको प्रभावित करते हैं। लेकिन आज की जो चर्चा है उसमें स्रोत हमें खास तौर पर डोपामाइन पर अहम गहराई से सोचने को कहते हैं। अच्छा, खासकर टेक्नोलॉजी और हमारी रोज की आदतों के साथ इसका क्या लेना देना है। तो हम इसी पर ज्यादा ध्यान देंगे और देखेंगे कि इसे बेहतर कैसे समझे, कैसे संभालें, और हाँ, बाकियों को भी संक्षेप में छुएंगे। बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए समझते हैं कि ये डोपामाइन आखिर इतना अहम क्यों है इन स्रोतों के हिसाब से। देखिए, संक्षेप में समझें तो डोपामाइन जुड़ा है मोटिवेशन से, ध्यान लगाने से। ऑक्सीटोसिन है जुड़ाव और प्यार वाला हार्मोन। सेरोटोनिन मूड और एनर्जी के लिए, जिसमें धूप से भी मदद मिलती है। अच्छा। और एंडोर्फिन तनाव कम करते हैं, दर्द घटाते हैं, जैसे कसरत के बाद महसूस होता है। हाँ, तो ये सिर्फ अच्छा लगने वाले हार्मोन्स नहीं है, सबके अपने अपने खास काम है। और ये डोपामाइन पे इतना फोकस क्यों, मतलब कुछ बदला है क्या समय के साथ? हाँ, यहीं पर वो बात आती है जिसे स्रोत विकासावधि बेमेल परिकल्पना कहते हैं। एवोल्यूशनरी मिसमैच हाइपोथेसिस। ओके। जी, स्रोत बताते हैं कि हजारों साल तक हमें डोपामाइन कमाना पड़ता था, मतलब मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे शिकार करना या आग जलाने जैसे मुश्किल काम, इसमें मेहनत लगती थी, सब्र चाहिए होता था, और डोपामाइन धीरे धीरे स्थिर रूप से रिलीज होता था। और आज के जमाने में? आज सोशल मीडिया है, फटाफट वाले गेम्स हैं, कुछ खाने की चीजें भी हैं जो बिना किसी खास मेहनत के डोपामाइन का तेज एकदम से उछाल देती हैं। तुरंत वाला हिट। बिल्कुल, इसे फेजिक रिलीज कहते हैं। ये उस धीमी स्थिर डोपामाइन से बिल्कुल अलग है जिसके लिए हमारा दिमाग, आप कह सकते हैं, बना है। और दिक्कत यह है कि ये जो तेज हिट है, ये हमारे दिमाग के रिसेप्टर्स को थका सकता है। नतीजा, बाद में बड़ी गिरावट महसूस होती है, जिसे क्रैश भी कहते हैं। और इसी क्रैश का नतीजा है फिर वो प्रेरणा की कमी, टाल मटोल करना। मैंने स्रोतों में वो ADHD, पैरालिसिस या टिकटॉक पर रॉटिंग जैसे शब्द देखे थे। हाँ। वो शायद इसी भावना को बताते हैं, जब लोग घंटों फोन पर स्क्रॉल करते रह जाते हैं, जैसे हिल ही नहीं पा रहे हो। बिल्कुल वही स्थिति है। खासकर सुबह उठते ही फोन देखना, वो तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, रात भर में हमारा डोपामाइन लेवल ठीक होता है, थोड़ा बढ़ता है, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखा तो वो तुरंत खर्च हो गया। ओह। और फिर वही क्रैश। तो दिन की शुरुआत ही कम प्रेरणा और कम एनर्जी के साथ होती है। अरे बाप रे। तो अगर हम इस चक्कर को तोड़ना चाहें तो स्रोत क्या तरीके सुझाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स? पहला और शायद सबसे जरूरी कदम, सुबह उठने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट तक फोन से दूर रहें। आधा एक घंटा? ठीक है। हाँ। और सिर्फ दूर ही नहीं रहना है, बल्कि कुछ ऐसा करें जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगे, जैसे अलार्म बजते ही उठ जाना, स्नूज नहीं करना। हाँ, मुश्किल है वो। हाँ, मुश्किल है। बिस्तर ठीक करना, दांत ब्रश करना, ये छोटी छोटी कोशिशें है ना, ये डोपामाइन को धीरे धीरे बढ़ाती हैं, स्वस्थ तरीके से। अच्छा। इसे ही डोपामाइन कमाना कह सकते हैं, उस तुरंत मिलने वाले हिट के बजाय। यानी छोटे छोटे जानबूझकर किए गए प्रयास ज्यादा बेहतर है। स्रोत में फोन फास्टिंग का भी जिक्र था, मतलब फोन से नियमित छोटे ब्रेक लेना। जी हाँ। शायद लंबे ब्रेक से ज्यादा असरदार हो सकता है ये। और वो ठंडे पानी से नहाने वाला क्या था? हाँ, वो भी एक तरीका बताया गया है। कहते हैं कि इससे डोपामाइन में काफी ज्यादा, मतलब 250% तक की वृद्धि हो सकती है। अरे वाह। हाँ, इसमें शायद एंडोर्फिन का भी थोड़ा हाथ हो सकता है। और एक और दिलचस्प बात है, पीछा करना, मतलब परस्यूट। पीछा? हाँ, रिसर्च दिखाती है कि डोपामीन असल में लक्ष्य पाने से ठीक पहले सबसे ज्यादा होता है। उस उम्मीद में, उस कोशिश में। अच्छा, मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा मजा सफर में है टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। तो सिर्फ मंजिल पाना जरूरी नहीं, बल्कि किसी सार्थक लक्ष्य के पीछे लगातार लगे रहना, वो अपने आप में प्रेरणा देता है। स्रोत एक तरीका सुझाते हैं कि कभी कभी बाहर निकलें, प्रकृति में, बिना हेडफोन के टहलें और खुद से पूछें, मेरा असली लक्ष्य क्या है। ये उस पीछा करने की भावना को जगा सकता है। ये बात समझ आती है कि कोशिश का अपना ही एक इनाम है। इसी से जुड़ा स्रोत पोर्नोग्राफी को भी एक उदाहरण मानते हैं, जो डोपामाइन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जी। असली रिश्तों की धीमी अर्जित संतुष्टि के मुकाबले। हाँ, और क्योंकि ये बहुत निजी मामला है,
तो इस पर अक्सर बात नहीं होती या इसे कम आंका जाता है। स्रोत इसे पूरी तरह डोपामाइन मैनेजमेंट के नजरिए से देखते हैं, बिना किसी सही गलत के फैसले के। ठीक है। वो बस सुझाव देते हैं कि कुछ समय, जैसे 7 दिन, इससे दूर रहकर देखें कि आपकी प्रेरणा और मूड पर क्या असर पड़ता है, और धीरे धीरे निर्भरता कम करने के लिए कल्पना का उपयोग करने जैसे तरीके भी सुझाए गए हैं। ओके, और यही डोपामाइन गहरी एकाग्रता के लिए भी जरूरी है, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, मतलब किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। बिल्कुल, उस गहरी एकाग्रता के लिए भी डोपामाइन चाहिए। तो उसे कैसे बढ़ाएं? उसे पाने के लिए स्रोत एक तकनीक बताते हैं। फोन को दूर रखें, एक काम चुनें, कंप्यूटर पर स्टॉप वॉच चलाएं, और जब ध्यान भटके, जो कि भटकेगा, हाँ बिल्कुल भटकेगा, तो खुद से कहें, मैं इस इच्छा से लड़ूंगा। लक्ष्य है कि कम से कम 15 मिनट टिके रहें, क्योंकि दिमाग को पूरी तरह फोकस में आने में अक्सर इतना वक्त लग जाता है। 15 मिनट, ठीक है। ये तो दिन की बातें हुई। रात और नींद के बारे में भी कुछ सुझाव है? हाँ बिल्कुल, अच्छी नींद अगले दिन के डोपामीन संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए सुबह की धूप लेना, जो सेरोटोनिन और मूड के लिए भी अच्छा है, और शाम को मीठा कम खाना मददगार। अच्छा। और सोने से ठीक पहले फोन का इस्तेमाल कम करें। एक दिलचस्प बात, स्रोत ये कहते हैं कि शायद टीवी देखना फोन स्क्रॉल करने से कम उत्तेजक हो सकता है। ओह, क्यों? क्योंकि उसमें शायद उतनी नवीनता, उतनी नई नई चीजें नहीं मिलती जितनी फोन स्क्रॉल करते हुए मिलती हैं। और फोन को बिस्तर के पास चार्ज ना करें। हाँ, ये तो क्लासिक सलाह है। जी हाँ। तो ये सारी रणनीतियां हमारे अंदरूनी रसायन विज्ञान को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन इन स्रोतों में सिर्फ अंदर की दुनिया की बात नहीं है ना? वो हमारे सामाजिक जुड़ाव की तरफ भी इशारा करते। सही कहा आपने। यहीं पर ऑक्सीटोसिन आता है, वो जुड़ाव और प्यार वाला हार्मोन। ये तब बढ़ता है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, दया दिखाते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा महसूस करते हैं, या अच्छे रिश्ते बनाते हैं। स्रोत एक विचार रखते हैं कि शायद हमारा समाज अब ज्यादा डोपामाइन केंद्रित हो गया है, मतलब व्यक्तिवादी, अपने रिवॉर्ड पर फोकस। अच्छा। जबकि हमारे पूर्वज शायद ज्यादा ऑक्सीटोसिन केंद्रित थे, समूह में रहते थे, समूह के लिए सोचते थे। ये सोचने वाली बात है। हाँ, तो ऑक्सीटोसिन बढ़ाने के लिए आभार जताना और अपने प्रियजनों के साथ बिना फोन के ध्यान भटकाए, मतलब क्वालिटी टाइम बिताना, बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये जो दिमागी रसायन है, इन्हें समझना हमें अपनी आदतों और हम जो चुनते हैं उसके बारे में ज्यादा जागरूक बना सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। एकदम सही। और ये हमें एक सोचने लायक सवाल पर छोड़ देता है। क्या? कि क्या होगा अगर हम सचेत रूप से जानबूझकर अपने डोपामाइन का बजट बनाना शुरू करें, जैसे हम पैसे का बजट बनाते हैं। डोपामाइन बजटिंग। हाँ, या ये सोचें कि अगर समाज लगातार तुरंत मिलने वाले आसान सुखों को मेहनत से मिली संतुष्टि और गहरे इंसानी रिश्तों पर तरजीह देता रहा, तो इसका भविष्य में क्या असर होगा, समाज किस दिशा में जाएगा। इस पर विचार करने लायक है।